हेलो बच्चों। तो आप सबको पता होगा कि आज के 2-3 दिन पहले एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी करा था। वो रिवाइज कैलेंडर था। उससे पहले एसएससी ने एक कैलेंडर और जारी करा था, लेकिन एसएससी ने पहले ही कह दिया था कि अब एक नया कैलेंडर जारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम कराने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज के अखबार की ये कटिंग है। इसके अंदर ये बताया गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जून से शुरू होगा परीक्षाओं का आयोजन। मतलब इस साल 2025 के बाद 2025 में, मतलब जून के बाद में एसएससी के एग्जाम ही एग्जाम है। आप तो तैयारी में लग जाओ। ये बोला कि एसएससी ने रिवाइज कैलेंडर जारी करा है, इस बार होगी 20 परीक्षाएं। अब इसमें यह बोला गया है कि इस कैलेंडर के अंदर करीब हम 20 एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। और वो 20 एग्जाम कब कब होने वाली है, कैसे कैसे होने वाली है, इस आज के अखबार की कटिंग के अंदर। आज के अखबार की कटिंग का मतलब ये 11 मई 2025 आज के अखबार की ये कटिंग है। इसके अंदर यह बोला गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने साल 2025 और 26 में होने वाली परीक्षाओं का रिवाइज कैलेंडर जारी करा। अब आप कहोगे सर ये 2025 का है या 26 का है, तो मैं आपको बता दूं कि अब चल रहा है मई। तो मई के अंदर जो कैलेंडर आया ना, इसका जो एग्जाम है वो करीब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलते रहेंगे। मतलब 2026 के अंदर भी कुछ एग्जाम होने वाले हैं। तो इन्होंने बोला कि कैलेंडर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं का प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया है कि इस वजह से सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं होगी। और उसके बाद में सिलेक्शन पोस्ट, मतलब सिलेक्शन पोस्ट के अंदर आपने 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन वाले सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद में सीजीएल की बात करिए, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की, और फिर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का आयोजन करा जाएगा। मतलब ग्रेजुएशन वाली जो सीजीएल है और उसके बाद में 10+2 जिसको अपन सीएचएसएल कहते हैं। ठीक है, अब इसने बोला कि जून 2025 से लगा करके मार्च 2026 तक कुल 20 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि जून 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक कुल एसएससी जो एग्जाम कराने वाले हैं वो 20 एग्जाम कराएंगे। अब सोच के देखो, 20 एग्जाम के अंदर करीब 1 लाख वैकेंसी तो होगी। एक एग्जाम में फेल होंगे, 2 में फेल होंगे, 3 में होंगे, तो यहाँ पर कितनी एग्जाम करा रहे हैं एसएससी? 20 परीक्षाएं। आपको सबको पता कि एसएससी के 2 पार्ट है, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। यदि आप नॉन टेक्निकल की बात करें तो सबका सिलेबस एक जैसा है। ठीक है, तो 20 एग्जाम होने वाली है। सभी परीक्षाएं आपके जो कंप्यूटर पे होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, इस प्रकार से होने वाली है। संभवतः आने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा एजेंसी को भी बदला जा सकता है। अभी जो आपका एग्जाम है वो टीसीएस कराता है। इसको बदले या ना बदले उससे स्टूडेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसएससी की हेडेक है, आपकी हेडेक नहीं है। वो कौन सी एजेंसी को ठेका देते हैं, कौन सी एजेंसी को ठेका नहीं देते हैं, आपका काम है तैयारी करना और एग्जाम देना। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम एजेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। एसएससी की परीक्षाओं के सामने आने वाली अनियमितता, मतलब टाइम पे नहीं होना, ये चीजों को देखते हुए कई बदलाव भी किए गए हैं। और उधर एसएससी ने बीते दिनों अनुचित व्यवहार को लेकर एक नोटिस जारी किया गया था। इससे अंदाजा लग गया है कि फिर कैलेंडर जारी किया जा सकता है। तो एसएससी ने ये नया कैलेंडर जारी कर दिया। पहले वाले की बात करें, अब एसएससी ने नया कैलेंडर जारी कर दिया। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसी आती है उसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा। ये 2025 की एसएससी की पहली भर्ती होगी। इसके बारे में ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी होगा। 2 जून को विज्ञप्ति जारी होगी और आवेदन होंगे आपके 23 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 23 जून आगे आ रहा है, अभी मई चल रहा है, मई के बाद में जून आएगा। मतलब 23 जून से फॉर्म स्टार्ट होंगे और परीक्षाओं का आयोजन होगा वो 24 जून से लगा करके 4 अगस्त तक किया जाएगा। परीक्षाओं की अवधि सबसे अधिक है। ठीक है, और पदों की संख्या नोटिफिकेशन के अंदर आएगी। अभी किसी के अंदर सीजीएल के अंदर कितना आएंगे, 10+2 के अंदर कितना आएंगे, वैकेंसी कितनी आएगी उसके बारे में नहीं कहा है। कि फॉर्म कब भराएंगे, एग्जाम की डेट क्या रहेगी, इसके बारे में चर्चा करिए। उसके बाद में अपना जो सबसे जो बच्चों की मनपसंद की पोस्ट है या सबका जो टारगेट है वो है सीजीएल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 13 अगस्त से होगा सीजीएल का जो प्री का पेपर होता है, जिसको अपन टीयर फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है ये कह रहे हैं कि 9 जून को जारी करा जाएगा। आवेदन 4 जुलाई तक किया जाएगा। 9 जून से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे, जो कि आपका 4 जुलाई तक चलेगा। लगभग ये कह सकते हैं कि 25 एक दिन, 1 महीने तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। और परीक्षाओं का जो सीजीएल का जो एग्जाम होगा वो 13 से लगा करके 30 अगस्त के बीच में किया जाएगा। ये बात कर रहे हैं अपन प्री की। और सीजीएल का मेंस का एग्जाम कब होगा, मतलब लगभग 3-1 महीने बाद होता है, क्योंकि सीजीएल का प्री का एग्जाम देते हैं, एग्जाम के 1 महीने बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट के 2-1 महीने बाद में, ये मैं संभवित डेट बता रहा हूँ। ठीक है, हर बार जैसा चलता है। तो प्री का जो रिजल्ट आता है उसके 2 महीने बाद में जाके मेंस का एग्जाम होता है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि टीयर 2 के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। और जो प्री का जो एग्जाम दिया जाता है, 20 लाख से अधिक बच्चे परीक्षा देते हैं। जो फॉर्म भरते हैं सीजीएल के, वो फॉर्म भरते हैं करीब 36 लाख, 37 लाख, 38 लाख बच्चे।
और 17 लाख 18 लाख 20 लाख के अराउंड ये आंकड़ा ये है जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए बच्चे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो पॉपुलर एग्जाम है उनके बारे में चर्चा करी, बाकी एग्जाम के बारे में आज की अखबार की कटिंग के अंदर कोई चर्चा नहीं करी है। उसके बाद में बात करें सीएचएसएल के जो आवेदन होंगे, सीएचएसएल जिसको अपन 10+2 कहते हैं, वो कह रहे हैं 18 जुलाई से होंगे। यहाँ पर ध्यान दो, सीजीएल के जो आवेदन होंगे आपके 4 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे और इसके स्टार्ट कर देंगे 18 जुलाई से, मतलब इधर सीजीएल के फॉर्म खत्म और इधर 10+2 के स्टार्ट। तो इन्होंने बोला है कि कंबाइंड हायर सेकंड जिसको अपन सीएचएसएल कहते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 23 जून को जारी किया जाएगा। और एसएससी की तीसरी सबसे बड़ी परीक्षा, मतलब पहली अपन सीजीएल मान ले, दूसरी सीपीओ मान ले और तीसरी ये है। ये एग्जाम हर कोई बच्चा दे सकता है क्योंकि 12th करा हुआ बच्चा हर कोई आता है। अभी जैसे 2025 के अंदर जिन बच्चों ने 12th करी है उनका अभी रिजल्ट आने वाला है थोड़े दिन बाद में, उनके लिए ये कह सकते हैं कि सुनहरा अवसर है उनके पास में। इसकी जो सैलरी होती है वो भी करीब 45 से लगा करके 50,000 के बीच में सैलरी होती है। और 23 जून को आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसका एग्जाम का जो आयोजन मतलब परीक्षा कब होने वाली है वो 8 से लगा करके 18 सितंबर तक होगी। एसएससी की वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर सहित अन्य परीक्षाओं की जानकारी वहां पर दी गई है। यहाँ पर 2-3 एग्जाम के बारे में बताए, एक तो सिलेक्शन पोस्ट, एक सीजीएल और एक सीएचएसएल। बाकी जो जानकारी एसएससी की साइट पे जाके आप देख सकते हो, ये एसएससी के कैलेंडर के अंदर देख सकते हो। तो जो बच्चे इस साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो तो सीजीएल के अंदर लग जाए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर अभी थोड़े दिन बाद में 12th करके और आएंगे, 12th पास होती वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, मतलब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेंगे, कुछ बीए करेंगे, जो बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, जो भी है। तो उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसकी सैलरी भी अच्छी है और सिलेबस भी लगभग लगभग आपका 12th जैसा ही सिलेबस है, क्योंकि 12th लेवल की वैकेंसी है। वैसी आपको मैथ्स पढ़नी है, वैसी रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश है, जीके, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इसके 2 पार्ट में एग्जाम होता है, एक प्री का और एक मेंस का। तो एसएससी ने इतनी बड़ी आपको खुशखबरी दे दी है कि हम 20 परीक्षाओं का आयोजन, मतलब अलग अलग जो एग्जाम होंगे वो 20 एग्जाम होने वाले हैं। और अंदाजन मैं बताऊं तो आपको 1 लाख के आसपास ये वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पोस्ट होती है वो जीडी की होती है। जीडी का इस अखबार की कटिंग के अंदर बात नहीं करी, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर बात करी। नोटिफिकेशन का वीडियो भी हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर बना के डाल दिया है। तो ध्यान रखिए, आप तैयारी के अंदर लग जाइए। और एसएससी का जो सिलेबस है बच्चों को लगभग लगभग सारे एग्जाम का जो सिलेबस है वो एक जैसा है। थैंक यू बच्चों।